बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट 15 नंबर क्वेश्चन हमें गिवन है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इस टाइप के इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म को अगर हम देखें तो इधर 1 है और इधर 7 है। 1 और 7 को अगर हम प्लस करें तो ये इक्वल है 3 और 5 के। इससे भी 8 आता है और इससे भी 8 आता है। तो इसी तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि x प्लस 1 इसके साथ हम पेयर बनाएंगे x प्लस 7 के। दूसरा है x प्लस 3 इसके साथ हम पेयर बनाएंगे x प्लस 5 के और प्लस 16 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी। तो मल्टीप्लिकेशन से क्या आएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस x और प्लस 7। इसी तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 3 5 15 और प्लस 16 अपनी जगह इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 7 और 1 को ऐड कर लेंगे तो ये 8x प्लस 7। इसी तरह एक्स स्क्वायर 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो ये 8x प्लस 15 और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब अगर हम देखें तो इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 8x ही है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये इक्वल हो गया y के। इसी y वाली वैल्यू को हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो इसकी जगह पे हम y पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 7। इसी तरह ये वाला हो जाएगा y प्लस 15 और प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो y और y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 7y प्लस 7 और 15 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 105 और ये 16 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब इसको हम y स्क्वायर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 22y प्लस इन दोनों को भी प्लस करते हैं तो ये आता है 121 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये है 11 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं y प्लस 11 a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए उस साइड पे रूट लगा देंगे तो 0 का रूट फिर भी 0 आएगा। तो हम सिंपल लिख सकते हैं y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। इस 11 को अगर उस साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस हो जाएगा। तो y की एक ही वैल्यू आ गई और वो है -11। तो अब हम इसको y की वैल्यू को पुट बैक करेंगे। तो y को हमने सपोज किया था किस चीज़ के एक्स स्क्वायर प्लस 8x के इक्वल्स टू -11। -11 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 11 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में है x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू इधर है 8 तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 4ac। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू 11 डिवाइड बाई 2a। a की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस
64 माइनस 44 डिवाइडेड बाई 2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस अंडर द रूट 20। 64 से 44 माइनस करें तो 20 आता है डिवाइड बाई 2। अब 20 का जो रूट है वो कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये 4 और 5 के मल्टीप्लिकेशन से बनाएं तो 4 का रूट हमारे पास होता है 2। तो इसको हम लिख सकते हैं -8 और 4 का रूट 2 है, उसको बाहर कर दिया, 5 अंदर रह जाएगा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो x इक्वल्स टू 2 हमने कॉमन ले लिया, ये बन जाएगा -4, इधर का 2 बाहर हमने कॉमन लिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो फाइनल इसकी जो सोल्यूशन सेट है वो बन गई -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5। यही है इसका सोल्यूशन सेट, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 15।